सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 56वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चाएं हैं इसमें। ज्ञान तथा वस्तुओं की प्राप्ति, दिव्य जीवन, भव्य जीवन और समर्थ सशक्त हमारा जीवन हो, हमारे अंदर हर प्रकार से उत्तम गुणों का आधान हो, हम सभी व्यवधानों में भी सावधान होकर के जीवन को जीने वाले हों, क्योंकि जीवन का जो निष्कलंक निष्पाप चरित्र होता है वह व्यक्तित्व समाज के लिए आदर्श होता है। तो हम अपने कृतित्व को, व्यक्तित्व को, नेतृत्व को बहुत दिव्यता से उसका आधान करें, उस दायित्व का निर्वहन करें जिससे हमारे अंदर स्नेह, निष्पापता और उदारता का आधान हो सके। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है आज का। तीसरे मंडल के 56वें सूक्त के 7वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही शिक्षाप्रद यह वेद मंत्र है जो हमको बहुत ही तेजस्विता के साथ जीवन जीने का उपदेश दे रहा है। प्रथम वेद मंत्र को लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम त्रिरा दिवः सविता त्रिरा दिवः सविता सोषवीति राजाना शोषवीति राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी।
मित्रा वरुणा सुपाणी आपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वी रत्नम भिक्षन्त सवितुः सवाय तीसरे मंडल के 56वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम त्रिरादिवः सविता शोषवीति राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी आपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वी रत्नं भिक्षन्ता सवितु सवाय। ओम त्रिरादिवः सविता शोषवीति राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी आपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वी रत्नं भिक्षन्ता सवितुः सवाय। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और हमारे जीवन और इस जगत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को पाप से मुक्त करें और निष्पाप जीवन जीने के लिए सदा सर्वदा उत्तम कार्यों को करते हुए अपने दिव्य जीवन की दिव्य कामना से तथा अपने और इस समष्टि के लिए जो कुछ शुभ है, जो कुछ कल्याणकारी है, उस कल्याणकारी कार्यों को सदा सर्वदा करते रहें। इनसे कभी भी हम अपने आप को अलग ना करें, कभी आलस से प्रमाद ना करें। यही इस वेद मंत्र में शिक्षा दी गई है। यज्ञीय जीवन हम बनाएं तथा स्नेह की वृत्ति वाले बने और पापों से बचें। त्रिरा दिवः सविता, वह सविता अर्थात जो परमपिता परमेश्वर जो हमको सद्भावों से, सद कामनाओं से, सद इच्छा से हमको आगे बढ़ाता है, हमारे अंदर सद्विवेक की प्राप्ति कराता है,
तो वह दिव्य प्रेरणा देने वाला प्रभु दिवह त्रि अर्थात दिन में 3 बार आशोष बीती हमारे लिए धनों को प्रेरित करे, अर्थात हम सदा आवश्यक धनों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हों। जीवन का प्रातः काल जो होता है वह प्रथम 24 वर्ष हैं और जो मध्याह्न वह है अगले 44 वर्ष तथा सायं अंतिम 48 वर्ष हैं। हमें प्रभु इन सब समयों में आवश्यक धन प्राप्त कराते हैं। कहने का आशय क्या है कि जब हम विद्यार्थी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वह समय हमारे लिए विद्यार्जन का होता है। वह समय हमारे लिए हर प्रकार से शुभ गुणों की वृद्धि करने का होता है और इस प्रकार से जब हम शुभ कर्मों के लिए बाल्यकाल से ही प्रेरित होते हैं परमात्मा से, अथवा जो हमसे ज्ञान विज्ञान में बड़े हैं, हमारे जो उपदेशक हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उनकी शरणागति को प्राप्त करके उनके समक्ष जब हम समर्पण के भाव से रहते हैं, सेवा सत्कार के भाव से रहते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया उपदेश भी हमको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाला बना देता है। यह जो 24 वर्ष है यह प्रथम ब्रह्मचर्य काल कहलाता है और इस प्रकार से यदि ब्रह्मचर्य काल की बात करते हैं तो वसु ब्रह्मचर्य होता है 24 से 25 वर्ष का और इसी प्रकार से अगले और जब हम 44 वर्ष तक इस विद्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन के जो मध्याह्न है, अर्थात जो एक प्रकार से जीवन एक दिन हम मान लें तो प्रभात जो पहला ब्रह्मचर्य काल है, जो हमारे जीवन में शक्ति का आधान करने वाला है, हमारे शरीर के अंगों का पुष्टिकारक है, हमारी इंद्रियों को सबल बनाने वाला है और हमको स्थिरता देने वाला है। 24 वर्ष तक यदि अपने ब्रह्मचर्य का कोई पालन करता है तो वह अत्यंत तेजस्वी होता है और उसका जीवन दूसरों की भी रक्षा करता है, स्वयं वह निरोगी रहकर के जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी प्रकार से जो रुद्र ब्रह्मचारी होता है, जो 44 वर्ष तक होता है, कोई 34 वर्ष तक भी बोलता है, तो 34 वर्ष 35 वर्ष या 44 वर्ष तक यदि व्यक्ति संयमित मर्यादित व्यवस्थित जीवन जीता है तो उसका आयुष्य दीर्घ काल का होता है और वह रुद्र ब्रह्मचारी कहलाता है। अर्थात जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है और जो बुरे लोग हैं उनको रुलाने का, उनको नष्ट करने का, उनका दमन करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अब ये बात सुनने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ये हो ही नहीं सकता, असंभव है, लेकिन संभव होता था जब हमारे ऋषि मुनि, हमारा यह संपूर्ण परिवेश दिव्य होता था, आहार विचार व्यवहार बहुत सात्विक होते थे और बहुत ही पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ जीवन को जब व्यतीत करते थे तो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। 48 वर्ष के बाद, अब तो 48 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाते हैं, 30-35 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाते हैं, नजरें कमजोर होने लगती हैं, अनेक प्रकार के रोग सताने लगते हैं। तो नौजवानी में ही बुढ़ापे के, वृद्धापन के लक्षण हमको दृष्टिगोचर हो सकते हैं यदि हम आज के युग की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि खान पान भी ठीक नहीं है, विचार भी ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, इस कारण से अल्पायु को लोग प्राप्त होते हैं, ज्यादा दीर्घ काल का जीवन होता नहीं है। परंतु आज भी हम इस समाज में, संसार में देख सकते हैं कि आज भी लोग 100 वर्ष से भी अधिक जीते हैं।
जो इन तीन सवनों का, इन जो है त्रिरादिवहा, जो दिन के जैसे 3 प्रहर हम मान लें, तो इस प्रकार से जो जीवन को जीते हैं वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। अंतिम जो सायं है अर्थात 48 वर्ष हमें प्रभु इन सब समयों में आवश्यक धन प्राप्त कराते हैं। अर्थात धन क्या है? जो विद्या धन है, ऐश्वर्य का धन है, तेजस्विता का धन है, आरोग्यता का धन है, बुद्धि का धन है। ये अलग अलग केवल धन, सोना चांदी ही धन नहीं है, रुपया पैसा ही धन नहीं है। ये सब धन तो धरा के बीच में ही धरा रह जाएगा, लेकिन सच्चा धन हमारी आत्म प्रसन्नता, हमारा जो मनोविकास है, मनोविकार के स्थान पर मनोविकास हो और हमारे मन के, तन के विकार नष्ट हो, ऐसा विचार हमको वेदों से मिलता है। हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, तन से, मन से और वतन से भी। तो यह निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए। और जो इन 3 प्रकार के त्रिसंधि एक प्रकार से कहा, तो ये 3 प्रकार की जो संधियों को पार कर जाता है, अर्थात पहले ब्रह्मचर्य काल का, और फिर गृहस्थ काल का, और फिर वानप्रस्थ काल का। इसके बाद संन्यास आश्रम तो लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए होता है। ऐसे ही त्रिसंधि के रूप में यदि चर्चा करें तो उत्तम माता, उत्तम पिता और उत्तम गुरु, जब 3 ये हमारे मुख्य शिक्षक जो चरित्रवान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो सदाचारी परोपकारी होते हैं, उनके द्वारा जो संतान पुष्पित पल्लवित की जाती है, जो ज्ञान के माध्यम से अभिषिक्त की जाती है, वास्तव में उस संतान का संसार में कोई भी सामना नहीं कर सकता है, इतनी तेजस्वी उसकी संतान होती है। और इस प्रकार से जब और तेजस्वी होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अर्थात ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इन 3 संधियों से जो अपने आप को निर्मल बना लेता है, त्रिरादिवहा, इन 3 समयों में अपने, या 3 संधियों में, 3 सोपानों में अपने आप को सुरक्षित रखता है, वही तेजस्वी होता है, वही ओजस्वी होता है। और इस प्रकार से आगे कहा, राजाना, ज्ञान से दीप्त होने वाले सुपाणी, उत्तम हाथों अर्थात उत्तम कर्मों वाले, मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण सबके साथ स्नेह करने वाले व द्वेष का निवारण करने वाले लोग, और आप जो आपने व्याप्त हो, व्यापक, जो उदार वृत्ति वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुष अर्थात अस्त्य इस सवितुः, इस सविता, इस प्रेरक प्रभु के यज्ञों के लिए रत्नम रमणीय, रत्नों रमणीय धनों की भिक्षंता याचना करते हैं। प्रभु से रमणीय धनों को प्राप्त करके यज्ञों में उनका विनियोग करते हैं। ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, इस संसार का भाव उनके जीवन में होता है, और संसार के धनों का जब वह प्राप्त करने वाला हो जाता है तो उसको संसार में कोई भी पराजित नहीं कर पाता। अर्थात सब स्थान में, सब काल में, सब हाल में वह विजयी होता है, चाहे अपने निजी जीवन में हो या सामाजिक जीवन में हो, व्यष्टिगत हो या समष्टिगत हो, व्यक्तिगत जीवन हो या समाजगत जीवन हो, हर प्रकार से वह विजयी होता है। क्योंकि किसकी प्रेरणा से चल रहा है? उस परमपिता परमेश्वर, उस सविता की प्रेरणा से उसका जो यज्ञीय जीवन है वो हर प्रकार से अलंकृत हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है, और वह जो भी सामर्थ्य पाएगा वो कल्याण के मार्ग पर ही खर्च करेगा, कल्याण के ही कामों में, आत्मोन्नति के और राष्ट्रोन्नति के कार्यों में लगाएगा। चित निश्चय से उर्वी रोदसी, विशाल द्यावा पृथ्वी, उस परमात्मा से ही रत्नों की याचना करते हैं।
इन विशाल द्यावा पृथ्वी में रहने वाले सब प्राणी प्रभु से ही धनों की प्राप्ति करते हैं, धनों को प्राप्त करने वाले हैं। प्रभु से प्राप्त धनों के द्वारा ही यज्ञात्मक कर्मों को करने वाले होते हैं। क्योंकि यदि प्रभु हमको सामर्थ्य न दे, प्रभु हमको उत्तम बुद्धि का दान न दे, उत्तम धनों का दान न दे, तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए हम उत्तम धन को प्राप्त करके उत्तम दान देने वाले बने। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद् धनम। जो कुछ भी हम पाएं उसको लोक कल्याण में लगाएं। लोक कल्याण की भावना से हमारे द्वारा किया हुआ कार्य बहुत ही सफल होता है। और वास्तव में हम संसार से कुछ लेकर के जा नहीं सकते, न कुछ लेकर के आए हैं न कुछ लेकर के जाएंगे। हाँ, अपने गुणकर्म स्वभाव को लेकर के आए थे और अपने गुणकर्म स्वभाव को लेकर के ही जाएंगे। इसलिए हम प्रभु को कुछ दे नहीं सकते। अपने कर्मों का, अपने भावों का जो उपहार है, जो उसी को हम सत्कार के साथ दे सकते हैं। प्रभु हमें जीवन को शुद्ध बनाने का सामर्थ्य देते हैं। प्रभु हमें जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए धनों को प्राप्त कराते हैं। क्योंकि यज्ञ का बार बार विनियोग, यज्ञ का बार बार वर्णन क्यों है? क्योंकि यज्ञ का जो दूसरा नाम त्याग है, अर्थात लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी हम पाते हैं जीवन में, वो सब कुछ अग्नि में आहूत कर देते हैं। अर्थात ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए हर प्रकार से हम जो कुछ भी पाते हैं, चाहे कितना भी शुद्ध, कितना भी कीमती कुछ भी हम पाते हैं, कोई भी पदार्थ पाते हैं, तो उसको हम अग्नि में दे देते हैं। और अग्नि उसको जला करके भस्म नहीं करती, उसको राख नहीं बनाती। ऐसे तो बनाती है, लेकिन पदार्थ विज्ञान क्या है कि अग्नि में हम कोई वस्तु डालते हैं तो उसका हजारों गुना उसका भाग करती है और हजारों गुना उसका भाग करके इस समष्टि को दे देती है। अर्थात इस समष्टि में वह छोटा सा पदार्थ, एक चम्मच घृत या एक कोई भी पदार्थ डालते हैं, अग्नि उसको जलाती है, लेकिन उसके गुणों को हजार गुना बढ़ा करके इस पूरे वातावरण में फैला देती है, जिससे अतिशय कल्याण होता है, रोगों का नाश होता है और वातावरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है। इसलिए यज्ञीय जीवन को बनाने के लिए हमको सदा अग्रसर रहना चाहिए। सदा हमको अति प्रसन्नता के साथ यज्ञीय जीवन बना करके लोक कल्याण करना चाहिए। हम स्नेह की वृत्ति वाले बने, हमारे अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना हो। हम सब प्राणियों से स्नेह करने वाले बने, निष्पाप जीवन वाले, व्यापक उदार भावना वाले बने और ऐसा बनकर के यज्ञों में प्रवृत्त होते रहें। हम ऐसी प्रेरणा से प्रेरित हों जो कभी भी हार न माने और निरंतर हमारा जीवन उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त हो। इसलिए हम उसको बार बार नमस्कार करें और बार बार नमस्कार करके उसके द्वारा दिए गए संस्कार का सदुपयोग करें, सत्कार करें, उसका तिरस्कार न करें। हम अपने अंदर से उठने वाली प्रेरणाओं का जब तिरस्कार करते हैं तभी हमारा जीवन रोगी हो जाता है, हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। इसलिए परमात्मा का बार बार धन्यवाद करें कि हमको अच्छी अच्छी प्रेरणाओं से, दिव्य प्रेरणाओं से हमको आगे बढ़ाए। इसलिए नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है,
तिनका हो चाहे पर्वत हो, तुझ में जगत समाया है, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो, भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं, क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु करुणा के भंडार हो। तूफानों से घिरे पथिक प्रभु तुम ही एक सहारा हो, डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो, और तुम ही पतवार हो। ओम शांति शांति शांति।